टीटी ने अल्लाह के वली को ट्रेन से उतार दिया, फिर हुआ भयंकर करामत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जब टीटी ने एक अल्लाह के वली को ट्रेन से बाहर कर दिया। फिर ट्रेन के साथ क्या हुआ दोस्तों, और उस टीटी का क्या दर्दनाक अंजाम हुआ, यकीनन सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह के वलियों की ताकत क्या है, शान क्या है। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया उज्जैन से निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, अल्लाह के वली का नाम सैयद रहम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, चुनचुन बाबा से टकराने का एक टीटी जिसका नाम टीसी पाठक था दोस्तों, क्या अंजाम हुआ, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, पूरी करामत आप तक पहुंचाए। उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत सैयद रहम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार, जिनका आस्ताना उज्जैन नगरी में मौजूद है। एक बार का वाकया है कि हजरत चुनचुन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ सैयद रहम अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन से सफ़र कर रहे थे कि उज्जैन के करीब दोस्तों ट्रेन में टीसी आता है। टीसी आने के बाद टिकट चेक करता है और हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को टिकट मांगता है। जब वो हजरत से टिकट का तलब करता है तो हजरत ये फरमाते हैं कि हम फ़कीर हैं, हमारे पास टिकट वगैरह नहीं होता है। वो टीटी उनसे बदजबानी करने लगता है, बदकलामी करने लगता है और कहता है कि सब मैं नहीं समझूंगा, आपको टिकट दिखाना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या था दोस्तों, जब बाबा ने उनको बार बार ये कहा कि हम फ़कीर हैं, हमारे पास टिकट वगैरह नहीं होता है, लेकिन वो टीटी बदकलामी और बदजबानी में उतर जाता है। और उसके बाद वो टीटी गुस्से में आकर हजरत सैयद रहम अली शाह बाबा अलमारूफ चुनचुन बाबा को ट्रेन से नीचे उतार देता है। अब दोस्तों, जैसे ही बाबा को ट्रेन से नीचे उतारना था, बाबा की कैफियत बदल जाती है। बाबा जलाल के आलम में आ जाते हैं। और फिर क्या था, जब जलाल के आलम में आते हैं, वहां से हटते हैं, लेकिन कैफियत अजीब हो जाती है। ट्रेन दोस्तों, जो ट्रेन अभी सही सलामत थी, जो चल रही थी, एकाएक वो ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं लेने लगता है, ट्रेन खड़ी हो जाती है। अब क्या था दोस्तों, सब हैरान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। परेशानी के आलम में दोस्तों इंजीनियर को बुलाया जाता है, कि देखे एकाएक चलती हुई ट्रेन को क्या हो गया, ट्रेन बंद क्यों पड़ गई, ट्रेन आगे क्यों नहीं जा रही है। इंजीनियर आते हैं, तमाम तरह से जांच करते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन जांच और छानबीन करने के बावजूद उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े परेशान, बड़े हैरान होते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। ना ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ले रही है, मानो जैसे जमीन ने ट्रेन को पकड़ लिया हो। अब क्या था दोस्तों, पूरा तफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। इतने में एक बुजुर्ग जो कि हजरत चुनचुन बाबा और टीटी की बदकलामी देख रहे थे, वो कहते हैं कि शायद ये ट्रेन इसलिए नहीं आगे बढ़ रही है क्योंकि इस ट्रेन से एक अल्लाह के वली को, एक बुजुर्ग को उतार दिया गया है। और मुझे लगता है जब तक वो बुजुर्ग इस ट्रेन में सवार नहीं होंगे, ये ट्रेन अब आगे बढ़ेगी भी नहीं। दोस्तों, इतना कहना था कि मरता क्या ना करता। जब इंजीनियर भी थक गए थे, ड्राइवर भी थक गया था, तो इस बात को लोगों ने संज्ञान में लिया। और उसके बाद चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचते हैं, सब जाकर मिन्नत समानत करते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं कि बाबा, बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर जाने वाले हैं, लेकिन ट्रेन रुक गई है, सारे लोग मखलूक खुदा, बंदे खुदा परेशान हो रहे हैं, इनकी गलती को माफ़ करें और ट्रेन में आप चले आए। सारे लोग जब बड़ा मिन्नत समानत माफ़ी तलाफ़ी करने लगते हैं, तो हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को उन पर दया आ जाती है
और उनके बाद वो ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। सवार होकर ये कहते हैं कि तुम मुझसे टिकट मांगते हो, तुम जाकर देखो क्या किसी के पास टिकट है, और क्या उज्जैन की जो नगरी जो टिकट घर है, टिकट घर में भी क्या टिकट है। बारकैब दोस्तों जब पता किया जाता है तो जो ट्रेन में जितने लोग सवार थे किसी के पास भी कोई टिकट नहीं था, ना तो टिकट घर में कोई टिकट बचा हुआ था। लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो टीसी पाठक भी अपने आप में बड़ा शर्मिंदा होता है। बारकैब दोस्तों उसके बाद ट्रेन चल जाती है, ट्रेन आगे बढ़ती है। अभी दोस्तों दूसरा ही दिन हुआ था कि टीसी पाठक को उसके नौकरी से बैठा दिया जाता है। उसको भी कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या वजह हुआ, और शासन ने उसको उसके काम से सस्पेंड कर दिया दोस्तों। अब ये परेशान आज हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन चूंकि वो समझदार था, वो समझ गया कि उसका जो हाल हुआ है वो एक अल्लाह के वली के शान में जो गुस्ताखी कर बैठा है उसी का नतीजा है कि उसकी अच्छी भारी जिंदगी खराब हो गई है, उसको नौकरी से बैठा दिया गया है। बहरकैफ दोस्तों उज्जैन में ही एक और अल्लाह के वली रहा करते थे दोस्तों, और उनके पास ये टीसी पाठक जाया करता था, जो टीटीई था। वो उनके पास जाता है और जाने के बाद अपना पूरा हाल, पूरा रुदाद सुना देता है कि कैसे हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर बैठा, और देखिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे क्योंकि काम के अलावा उसको कुछ नहीं आता है। आप मेरी पैरवी कर दे बाबा के यहाँ, ताकि वो मुझको माफ़ कर दे, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत मिन्नत समानत उस बाबा के सामने वो करते हैं, तो बाबा तैयार हो जाते हैं और उस टीसी पाठक को लेकर हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाते हैं, और जाने के बाद हजरत की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो भी अल्लाह के वली थे, कि इनको माफ़ कर दीजिए, इसको अपनी गलती, अपनी भूल का एहसास हो गया है, और अगर आप इसको माफ़ नहीं कीजिएगा, इसको नौकरी से बैठा दिया गया है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बच्चे भूखों मर जाएंगे, दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे, तो बाबा आप इनको माफ़ कर दीजिए, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसको अपनी गलती और अपनी भूल का एहसास हो चुका है। दोस्तों जब बहुत उसकी सिफारिश करते हैं तो बाबा को रहम आ जाता है, कहते हैं जा मैंने माफ किया। फिर क्या था दोस्तों, वो वहां से चला जाता है, और दूसरे दिन दोस्तों रेलवे विभाग फिर से टीसी पाठक को अपनी नौकरी में बुला लेता है, और वो नौकरी में बहाल हो जाता है। प्यारे दोस्तों अल्लाह के वलियों से जो पंगा लेता है, अल्लाह के वलियों की शान में जो गुस्ताखी करता है, उसका अंजाम भी इसी तरीके का होता है। मानो या ना मानो दोस्तों, ये हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत है जो मैंने आपके सामने रखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए बताएं। शुक्रिया आदाब।